एक्सेल में अगर आप मल्टीपल कॉलम का लुकअप वन टाइम में लगाना चाहते हैं तो यूज करो बी लुकअप प्लस मैच फंक्शन। वो कैसे, चलो सिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सेल्स डाटा लिया हुआ है और सेकंड शीट पे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर आईडीज हैं और इन ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में मुझे इन सभी कॉलम्स का वन टाइम में लुकअप लगाना है फ्रॉम दिस डेटाबेस। ओके, सो सिंपल यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू बी लुकअप, देन इसको फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो सिंटैक्स आ रहे हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, देन रेंज लुकअप। ओके, तो यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू होगा वो होगा ऑर्डर आईडी, बिकॉज दोनों डेटा के अंदर ऑर्डर आईडी ही यूनिक है। ओके, नाउ कॉमा, अब टेबल एरे। टेबल एरे होगा हमारा इंटायर डेटा जहाँ से हमने लुकअप लगाना है और हमने क्या करना है, हेडर से लेकर इंटायर डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और F4 टाइप कर देना है सो दैट ये रेंज फिक्स हो जाए। आप यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर देखेंगे यहाँ पर डॉलर सिंबल अप्लाई हो गया है। इट मीन्स A3 से लेकर H99 तक का जो डेटा है वो इंटायर रेंज जो है फिक्स हो गया है। ओके, देन कॉमा। नाउ अगर आप नॉर्मल लुकअप लगाते हैं तो वहाँ पर आप कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करते हैं, सो पर्टिकुलर उस कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पर आती हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना मैच फंक्शन। वो कैसे, देखो, सो टाइप करेंगे मैच। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अंदर भी सिमिलर ही सिंटैक्स है जैसे लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर आना है उस डेटा पर जहाँ पर हम लुकअप लगा रहे हैं और यहाँ पर जिस हेडर का मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए उस पर्टिकुलर हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा। नाउ लुकअप एरे, जाएंगे सेव डेटा पे जहाँ से हमने लुकअप लगाना है और इसके इंटायर हेडर को सिलेक्ट करके इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, देन कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच कराने के लिए 0, देन ब्रैकेट क्लोज, नाउ अगेन कॉमा, बिकॉज हमने मैच फॉर्मूला को तो कंप्लीट कर दिया है लेकिन लुकअप का जो फॉर्मूला था वो अभी भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर भी आपसे वो मांग रहा है रेंज लुकअप। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। तो हमने एग्जैक्ट मैच कराना है, फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आ गया है रिजल्ट। लेकिन अब जैसा कि हमने बताया, हमने सभी कॉलम्स का लुकअप वन टाइम में लगाना है। अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर से राइट में ड्रैग कर देता हूँ तो सिर्फ फर्स्ट हेडर के अंदर ही डेटा आ रहा है, बाकी सभी कॉलम्स के अंदर आपको शो कर रहे हैं हैश में। वो क्यों, अभी बताता हूँ। देखो, अब अगर हम मैनेजर वाले कॉलम्स में आएंगे तो यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू इसने इसको कंसिडर किया है B2। B2 क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको ड्रैग कर रहे हैं फर्स्ट में A2 आ रहा है, सेकंड में B2 आ रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में आपको शो कर रहा होगा। तो हमने इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 टाइप करेंगे 3 टाइम। वो क्यों, सो दैट जो डॉलर का सिंबल है वो ए के आगे आ जाए। इट मीन्स ये जो कॉलम्स हैं ये फिक्स हो जाएगा लेकिन रो नंबर चेंज होते रहेंगे जब हम इसको नीचे डाउन में ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब इसको जस्ट कंट्रोल आर से राइट ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो, एक छोटी सी गलती अगर आप करोगे तो मल्टीपल कॉलम का लुकअप नहीं लगेगा। इसलिए अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जब भी हम सेल्स को फ्रीज कर रहे हैं, एक्सेल के सेल्स को, तो हमें वहाँ पर ध्यान देना है कि कब हमने रो को फिक्स करना है और कब हमने जो है कॉलम को फिक्स करना है। ठीक है, अब राइट में डेटा आ गया लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा डाउन में, देखते हैं कि क्या डेटा नीचे तक भी आएगा करेक्ट या नहीं। तो जस्ट कंट्रोल डी से डाउन ड्रैग किया तो यहाँ पर भी आ रहा है हैश में। अब देखो, मैं बताता हूँ यहाँ पर एक मिस्टेक क्या है। जहाँ पर रिजल्ट सही आ रहा है पहले उसको देखते हैं। फॉर्मूला बार में आप देखो A2, देन उसके बाद मैच में आओ। मैच के अंदर क्या है, शीट 1, बिकॉज इस शीट का नाम शीट 1 है तो यहाँ पर ये B1 को सिलेक्ट कर लें। लेकिन जैसे आप 1 डाउन आओगे यहाँ पर ये B2 को एज अ रेफरेंस ले रहा है हेडर को। F4 टाइप करेंगे। देखो, पहले रीजन के बेसिस पे लुकअप लग रहा था लेकिन जब आप डाउन ट्रैक करोगे ना तो यहाँ B2 B3। सो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मैच के अंदर जहाँ पर हमने हेडर सेलेक्ट किया था उस पर्टिकुलर रो को लॉक करना है। पहले हमने लुकअप वैल्यू के अंदर कॉलम को लॉक किया था, यहाँ पर हमने रो को लॉक करना है। ठीक है, तो जस्ट इस B1 को सिलेक्ट करेंगे और F4 टाइप करेंगे 2 टाइम। 2 टाइम क्यों, क्योंकि अब जो है यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा बट जो रो नंबर है हेडर वाला, रो नंबर 1, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देन एंटर। अब इसको आगे राइट ड्रैग करेंगे और डाउन ड्रैग करेंगे। सो अब देखो, हर एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में इस डेटाबेस से करेक्ट लुकअप लग के आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बी लुकअप के साथ हम मैच फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। अब थोड़ा डीप नॉलेज के लिए मैच फंक्शन को समझते हैं कि मैच फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर जस्ट अप्लाई करेंगे। सो इक्वल टू मैच, इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू मैंने दिया, यहाँ पर जो आइटम आ रहा है इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा।
अब लुकअप एरे, तो मुझे हेडर टू हेडर लुकअप लगाना था, तो मुझे पर्टिकुलर ये जानना है कि आइटम जो है किस कॉलम नंबर के अंदर है या किस रो नंबर के अंदर है। तो बेसिकली आप देखो तो ये रो में फॉल कर रहा है, तो इंटायर इस हेडर को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, अब 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 5, वो क्यों? देखो ऑर्डर आईडी है कॉलम नंबर ए के अंदर, बी के अंदर रीजन है, सी के अंदर मैनेजर, डी के अंदर सेल्समैन, इन जो आइटम है वो है कॉलम नंबर ई के अंदर, जो कि आप काउंट करोगे तो कॉलम 1 2 3 4 एंड 5 के अंदर आता है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो आइटम जो आप फाइंड करना चाहते हो कॉलम नंबर 5 के अंदर है। अब आप देखो जब हम लुकअप लगाते हैं तो वहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें ना देना पड़े मैनुअली, उसके लिए हमने क्या किया, हेडर टू हेडर मैच करा दिया। सिमिलरली यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू मैच फंक्शन। ओके, नाउ लुकअप वैल्यू, ये मैंने ऑर्डर आईडी लिया हुआ है, देन कॉमा, अब लुकअप एरे होगा जहाँ पर हमारा इंटायर ऑर्डर आईडी है, मैंने इसको इंटायर सेलेक्ट किया, देन कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच इन ब्रैकेट क्लोज। सो ये बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर आईडी है ये आपको मिलेगा 6 नंबर रो में। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 43191 एंड 43191 आप देखो कॉलम नंबर 6 के अंदर आ रहा है। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मैच फंक्शन अप्लाई करके कैसे मल्टीपल कॉलम का वीलुकअप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।